अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हम लोग ने बात की थी कि लॉकडाउन में आप किस तरीके से अपने घर के माहौल को सुधार सकते हैं। तो बाप के बारे में बताया और दूसरा एक बहुत ही कॉमन झगड़ा ये है, बहुत ही कॉमन है कि अगर घर में दो भाई हैं, ठीक है, और उनमें ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं हो तो भाई भाई में आपस में बनती नहीं है। तो इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि देखो, बड़े भाइयों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने जो भी गुस्सा है उसे वो कंट्रोल करें। आप गुस्से को कंट्रोल करोगे, आपका भाई आपसे कंट्रोल में आ जाएगा। हमारे उस्ताद क्या कहते थे कि जो छोटे भाई होते हैं ना, छोटे भाई वो शेर होते हैं, शेर। अब रिंग मास्टर क्या करता है, सिर्फ अपना चाबुक घुमाता है और जमीन पे मारता है और आवाज आती है, तो आवाज के एक रौब उठता है, एक डर उठता है जो कि शेर को हो जाता है। वो आवाज से वो डर जाता है, फिर वो रिंग मास्टर की अपनी हर एक बात मानता है। तो लेकिन रिंग मास्टर को भी ये बात पता होती है कि अगर मैंने ये चाबुक शेर पे चला दिया और शेर ने वो मार बर्दाश्त कर ली, तो शेर को मालूम पड़ जाएगा कि ये मार मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, वो अगले ही पल अपने रिंग मास्टर को खा लेगा, चबा जाएगा। तो वो क्या करता है, वो जमीन पे मारता है। तो छोटे भाई भी होते हैं शेर की तरह, तो बड़े भाइयों को भी रिंग मास्टर की तरह अपने छोटे भाई को ट्रीट करना चाहिए। कभी भी हाथ ना उठाए, बड़े भाई अपने छोटे भाई पे कभी भी हाथ ना उठाए। बाप हाथ उठा लेता है, बेटे को चल जाता है, लेकिन बड़ा भाई हाथ उठाता है वो उसके दिल पे लगता है, क्योंकि वो बड़े भाई को अपना एक दोस्त ज्यादा मानता है कि मेरे लिए लड़ेगा या मेरे साथ रहेगा या मुझसे मस्ती मजाक करेगा। तो जब ये हाथापाई शुरू हो जाती है उन लोग में, तो फिर छोटा भाई इज्जत करना खत्म कर देता है। और बड़े भाई हमारे आजकल ये चाहते हैं ज्यादातर कि छोटा भाई मेरी इज्जत करे, मुझसे जबान ना लड़ाए, मुझसे ज्यादा मतलब फ्री ना हो। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इज्जत नहीं कमाते बल्कि डर कमाने लगते हैं। मतलब कैसा करते हैं कि उसको डराने लगेंगे, खामखा उसको धमकाने लगेंगे, डराएंगे और उसको तकलीफ पहुंचाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब तुम हर बात पे अपने छोटे भाई को टोको या कुछ बोलो, हर वो उसके गलत काम को उसे डांटो, चिल्लाओ, मारो, या हर छोटी छोटी बात पे उसको टोको कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तो तुम डर पैदा तो कर रहे हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि तुम सिर्फ डर पैदा कर रहे हो, वो लड़का तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेगा, वो सिर्फ डरेगा, इज्जत कभी नहीं करेगा। और डर का मामला ही यही है, डर की एक दिक्कत ही यही है कि तुम सामने रहोगे वो तुमको अच्छे से बात करेगा, वो तुम्हें तमीज देगा, पीठ पीछे गाली के अलावा और कुछ नहीं देगा। और यही अगर तुम इज्जत कमाओ तो वो सामने भी तुमको सर पर रखेगा और पीठ पीछे भी तुमको पूजेगा, पीठ पीछे भी तुम्हारी तारीफें बयान करेगा। लेकिन अगर तुम डर बनाए हो अपने छोटे भाइयों के दिल में, तो वो सामने तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन पीठ पीछे सिरवाए गाली के और कुछ नहीं देगा। तो अपने भाइयों में, अपने छोटे भाइयों में इज्जत पैदा करो। अब इज्जत पैदा कैसे होगी, इज्जत दे के इज्जत पैदा होगी। उसके छोटे मोटे मामले में अपनी दखल अंदाजी मत करो, उसका भी सोच है, उसका दिमाग है, उसको उसके हिसाब से चलने दो। जब हद से बढ़ जाए
जब कोई बदतमीजी उसकी हद से बढ़ जाए तो एक बार सिर्फ गुस्सा दिखाओ उसको, अपने गुस्से को दिखाओ उसको कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, रिंग मास्टर जमीन पे मारता है तो तुम भी उसको ऐसा गुस्सा करके दिखाओ कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं है, डांटना भी नहीं है ज्यादा, एक गुस्से से घूर लेना है। और अगर वो तुमसे ज्यादा फ्री हो रहा है, ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए उससे नाराज हो जाओ, उससे जरा सा भी बातचीत मत करो, उसको भाव मत दो। देखो अगले हफ्ते उसको खुद एहसास होएगा, फिर तुम सामने से बात करोगे, वो तुम्हारे ऊपर सारी जिंदगी अपनी जिंदगी मोहब्बत करेगा। तो छोटे भाइयों को के साथ बड़े भाइयों की दिक्कत ज्यादा होती है, लड़ाइयाँ ज्यादा होती है, तो इस मामले को सुधारे ये लॉकडाउन। अच्छा, छोटे भाइयों को भी रहता है कि बड़े भाई है मेरा, बाप थोड़ी ना है, मैं उसकी क्यों सुनूं, मैं उससे क्यों इतना वो करूं। तो अक्सर छोटे भाई चिढ़ते हैं अपने बड़े भाइयों से अगर वो कोई हुक्म चले। तो एक बात याद रखो मेरे छोटे भाइयों, कि ये जो तुम्हारा बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई, कल को अगर तुम किसी मसले में फंसोगे जहां तुम अपने माँ बाप को मसला नहीं बता पाओगे, वहां ये बड़ा भाई काम आएगा। तो उसके हमदर्द बनो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके पास कोई नहीं है। उसके दर्द को बांटने के लिए, उसके गम को बांटने के लिए, या उसकी खुशी को बांटने के लिए कोई नहीं है। फिर वो ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताएगा, तुमको वो बात आगे चल के अच्छी नहीं लगेगी। कल को यही भाई तुमको आगे चल के सपोर्ट करने वाला है। कोई बाप तुम्हारा, अगर वालिद, देखो हर कोई इंसान है, कभी कभी वालिदैन भी गलत फैसले लेते हैं, तो अगर कल को तुम्हारा वालिद कोई गलत फैसला लेता है तुम्हारी जिंदगी को लेके, तो यही बड़ा भाई कल तुम्हारे लिए काम आएगा, यही बड़ा भाई सपोर्ट करेगा तुमको, और यही बड़ा भाई तुम्हारे फैसले पर अड़ा रहेगा। अगर तुम्हारा फैसला कुछ सही रहेगा तो वो खड़ा रहेगा अपने बाप के खिलाफ तुम्हारे लिए। तो उसकी इज्जत करो, उसको प्यार दो, तुम उसको प्यार दोगे वो तुमको प्यार देगा। वो थोड़ी बहुत इज्जत की तलब करता है तो उसको इज्जत दो यार, तुम्हारा बड़ा भाई है, कोई और नहीं है। कोई शर्म की बात नहीं है। आज माशरे में लोगों को शर्म आती है अपने बड़े भाइयों को, अपने बाप को इज्जत देना। बाप अगर साथ में चलता है तो बच्चा सोचता है क्यों आ गए मेरे साथ लोग, मेरे को बच्चा बोलेंगे अभी भी बाप की उंगली पकड़ के चलता है, ये वो ये चिढ़ाएंगे। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, बल्कि अपने बाप के लिए सोचो कि तुम्हारा बाप जब तुम्हारे साथ चलता है तो उसको फक्र महसूस होता है कि ये मेरी औलाद है। वो लोग 10 लोगों से मिलाता है उसे कि देख ये मेरी औलाद है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है, इसका नाम ये, उसका नाम वो है। लेकिन यही बेटा क्यों शर्मा जाता है अपने बाप से मिलाने में? अब इसमें कई वजह आ जाती है, गरीबी, कि मेरा बाप रिक्शा ड्राइवर है, या ये है, या एक टेलर है, या कुछ है, तो मैं घबरा रहा हूँ, मेरे को शर्म महसूस हो रही है मिलाने में अपने बाप से। अरे क्यों यार, मेहनत कर रहे हो, मिलाओ उनको बिंदास, अपने दोस्तों से मिलाओ, अपने भाई लोगों से मिलाओ, अपने टीचर से मिलाओ कि हाँ मेहनत से मेरा बाप भले गरीब है लेकिन मेरी जरूरत पूरी करता है। तो भाइयों से भी मिलाओ, अपने दोस्तों को मिलाओ कि भाई मेरे ये दोस्त है। अगर भाई उनसे मना कर दे, उनके साथ मत रहो, तो मेरे भाई वो बड़ा है, वो जानकार इंसान है, उसने इस संगत को अपनाया है, इस संगत में रहा है, इसलिए तुझे मना कर रहा है कि उन लोगों के साथ मत रहे, क्योंकि वो जानता है कि संगत बुरी है तो आगे चल के मामला भी पूरा होना है। तो उसके भाई के पास भी तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उसकी बात सुनो, वो कुछ गलत नहीं बोलेगा। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को औलाद से ज्यादा प्यार नहीं करता, औलाद की तरह ही प्यार करता है। जब तक उसकी शादी, उसके बच्चे नहीं होते, वो अपने छोटे भाई को अपनी औलाद मानता है और उससे ही प्यार करता है। तो अगर वो इज्जत तलब करता है, वो कुछ बोलता है, तो उसकी बातों को सुनो, और ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा है इसे खत्म करो यार, इसे खत्म करो, जो भी है मामला इसे खत्म करो। तो ये लॉकडाउन में एक और खास बात है कि अपने भाई आपस में जो भी लड़े हुए हैं, झगड़े हैं, उसे सॉल्व करें और एक जिंदगी जीने का एक असली तरीका सीखें, एक मकसद सीखें।
तो आज के लिए इतना काफी। आमीन सुम्मा आमीन।